आत्मा जब दुनिया की भीड़ में खुद को खो देती है, तो वो किसी मंजिल की नहीं, परंतु एक ऐसी कृपा और शक्तिपात को तलाशती है जो उसके भीतर के परमात्मा से मिला दे, उसे खुदा से मिला दे। कहते हैं ना, गुरु बिन सूना जीव है, गुरु बिन सूना ज्ञान। गुरु कृपा की एक बूंद कर दे जीवन धन्य महान। आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूं लक्ष्मी महाजन। इस रहस्यमय टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हम सबके पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी ज्ञान विभाग जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, गुरु कृपा और शक्तिपात क्या है? ये दरअसल अज्ञात की दुनिया है और जिसको वो घटना घट जाती है वो प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। मान लेने वाली बात नहीं है। वो घटना घटती है जी। तो जिसको वो घटना घटती है वही जानता है और उसकी व्याख्या नहीं होती, अव्याख्या है। और वहां प्रकाश ही प्रकाश है, ना कोई दुनिया है, ना कोई शरीर है, ना कोई मन है। उसको कहते हैं स्वामभू। वो स्वयं चेतना शक्ति से लबालब भरा हुआ है, अनंत है वो। जैसे आपका होना इस शरीर में कंप्लीट है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में भरा हुआ है। जब चेतन शक्ति जागृत होती है तो पूरी चेतना एकाकार होता है। चेतना का महासागर अनंत। ये सब प्रैक्टिकल अनुभूति की बात होती है। वो होता है जैसे दूध को जमाए दही हुआ, दही को मथे मक्खन आया, मक्खन को तपाए घी हो गया। ऐसे ही परमात्मा का प्रकाश है, अनंत है। रूपांतरण होते चला जाता है। जैसे बचपना, जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, ऐसी अवस्था है शरीर की। आत्मा की कोई अवस्था नहीं होती। आत्मा अनंत है। आत्मा कभी विषय नहीं बनता। विषय से परे है। मन बुद्धि से भी परे है, ज्ञान और ध्यान से भी परे है। वो आत्मा अद्भुत है। अज्ञात की दुनिया है वो। अज्ञात में सब खो जाता है। जैसे बूंद गिरा सागर में और सागर हो गया, उसको आप खोज नहीं सकते। अब ऐसी ही जीवात्मा परमात्मा का एक बूंद है और उसमें जितना खो गया वो परमात्मा हुआ। मिटने का मार्ग है ध्यान। अपने को मिटाते चले जाओ, मिटाते चले जाओ। जब कोई अहंकार नहीं रहता तब वो आत्मा परमात्मा से एकाकार होता है। और इसका केंद्र केवल मुक्ति का द्वार मनुष्य योनि है। दूसरा कोई केंद्र नहीं है इसका। देव योनि भोग योनि है और पशु योनि भी भोग योनि है। तो देव अपने पुण्य को भोग रहा है और पशु अपने पाप को भोगता है। बीच में है मनुष्य, जो पाप और पुण्य दोनों के बीच में जी रहा है। तो धीरे स्वामी धीरे जी। वो नासमझ होता है, उसकी समझ भी गिर जाती है। तो नासमझ जब होता है तो बुद्धि गया, मन गया, शरीर गया, तब वो आत्मा में प्रवेश करता है। आत्मा साधन का विषय नहीं है, ये गुरु ज्ञान है। जब तक आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा वो आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा विषय रहित है। आत्मा में कोई विषय नहीं, कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं।
अज्ञात की दुनिया है वो। अब आप बताइए, आप अपना प्रोग्राम जारी रखिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये कृपा और शक्तिपात शिष्य को कैसे हम्म प्राप्त हो सकती है? ये अज्ञात है। जिसको हो गया तो हो गया, इसका कोई कंडीशन नहीं है। सदगुरु के संग करते करते असंग में पहुंच जाता है। आत्मा है असंग। आत्मा कभी विषय में नहीं आता, वो विषय का साक्षी होता है। इस कारण उसको कहते हैं साखी गोपाल। और वो निरंतर है, सबके अंदर है, पर उसको जानने वाला कोई कोई है। बिना भगवत कृपा के चाहे कितनी भी साधना करे, तपस्या करे, उसको जान नहीं सकता हो। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुए, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कृपा साध्य है आत्मज्ञान, साधन साध्य नहीं। स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि गुरु का संग करते करते, तो हम्म हर कोई तो स्वामी जी गुरु के द्वार पर नहीं आ सकता। जो लोग आजकल वीडियो देख रहे हैं, आपकी सत्संग सुन रहे हैं और हम्म रेगुलरली पूरी निष्ठा से आपको सुन रहे हैं और आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो स्वामी जी क्या उन पे भी आपकी कृपा हो सकती है घर बैठे बैठे? बिल्कुल, जी। बिल्कुल हो सकती। जी। वहां पर क्या है, अभी मन बुद्धि जगा हुआ है, आत्मा सोया हुआ है। वहां मन बुद्धि साइड हो जाता है और आत्मा जागृत होता है। तो आत्मा का जगना वही मुक्ति का द्वार है। वो विषय रहित है, शरीर रहित है, अज्ञात है वो। जितने शास्त्र हैं परिभाषित तो करते हैं आत्मा की, पर आत्मा को छू नहीं पाते कोई। जो आत्मा को छुआ वो आत्मा ही हो जाता है। वहां साधन की जरूरत है ही नहीं। उसके चारों ओर माया का प्रकोप है। माया उस आत्मा को घेरे हुए है, जाने नहीं देती माया उसको। इसी कारण आत्मज्ञान बिना गुरु कृपा के संभव नहीं। जो अज्ञानी 100 बरस में जाएगा, गुरु उसको एक पल में पहुंचाता है, एक सेकंड में पहुंचा देगा। वहां कोई विषय नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं। अज्ञात की दुनिया, 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दियो बताए। एक पल में पहुंचाता है गुरु। अब इसकी व्याख्या एक अलग ढंग है उसका। ये चतुश्लोकी भागवत में आता है। वो ऐसा है प्रैक्टिकल इसका। जागृत सुसुप्ति, सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में कोई दुनिया नहीं है, कोई शरीर नहीं है। वो सुसुप्ति अवस्था जिसका जागृत में आएगा वो वहां पहुंच जाता है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। वो मंजिल है, बाकी सब माया जाल है। कई जन्म लग जाते हैं। स्वामी जी, कई साधकों से सुना है कि आप उनके स्वप्न में आए, आपने किसी की थर्ड आई पे हाथ रखा, किसी के सिर पे हाथ रखा। तो स्वामी जी, क्या आप ऐसे भी शक्तिपात करते हैं? उनकी जैसी भावना रहती है, वो भावना ही उसको वहां ले जाता है। अगर वो आपको स्वप्न में देखते हैं तो ये भी तो एक अच्छा संकेत है कि उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। हाँ बिल्कुल। जी। स्वप्न में यदि कोई देखता है उसपे, तो अचेतन तल जागृत हो जाता है। और वो अचेतन तल जब जागृत होता है
तभी उसको आत्मा का ज्ञान होता है। जैसे सागर है तो सागर की लहरें हैं, अनंत लहरें हैं, लेकिन अनंत लहरा भी सागर का ही रूप है। ऐसी पूरा ब्रह्मांड परमात्मा से लबालब भरा हुआ है। इसको कोई बिरले जानता है। स्वामी जी, शायद हमारी अंतरात्मा ही आपके रूप में प्रकट हो जाती है, गुरु के रूप में प्रकट हो हाँ, जाती बिल्कुल ठीक है। है। जी। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अंतरात्मा ही सबके अंदर प्रकट है, पर उसको हर कोई माया के कारण अपने को शरीर समझ के जी रहा है। अंतरात्मा में नहीं जा पाता वो। चारों ओर माया का खेल चल रहा है। इसको कहते हैं भव सागर। भावना का सागर है वो। स्त्री भाव, पुरुष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव, ये सब भव सागर कहलाता है। और इसी में आत्मा छिप जाता है। अज्ञात की एक अलग दुनिया है, जो मृत्यु के बाद प्रवेश होता है। वो अज्ञात की दुनिया है। उसको जीते जी जो जानता है उसको कहेंगे आत्मज्ञान। अज्ञात से एक हो जाता है। स्वामी जी, क्या सभी गुरु शक्तिपात कर सकते हैं? नहीं, बिना आत्मा वाले गुरु के जो शक्तिपात होता है वो सब बाहर की दुनिया है। जी। स्वामी जी, आपने कहा सारे गुरु शक्तिपात नहीं कर सकते। क्या बिना गुरु के शक्तिपात के आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता? हो सकता है, पर रेयर, बहुत कठिन है। गुरु मिलने से वो बहुत सुगम है। जी। और बिना गुरु के कई जन्म लगेंगे। 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दियो बताए। आप चलोगे 100 जन्म, और गुरु मिला तो एक पल में पहुंचाता है वो। अब एक पल का भाव समझिए आप। एक पल का टाइम फैक्टर बताइए। कुछ टाइम नहीं। फैक्टर में नहीं आता वो। जी। वही आत्मा है। इसका कोर्स है, जो नहीं दिखता उसको जो देखते रहता है वो आत्मा में प्रवेश करता है। क्योंकि आत्मा विषय नहीं होता, वो टाइम फैक्टर से परे है। स्वामी जी, आपने कहा कि जब आपके गुरु जी ने आप पे शक्तिपात किया तो आपकी यात्रा का रास्ता खुल गया। तो इसका क्या जी हाँ। अभिप्राय है? कौन सा रास्ता खुला? इसका अभिप्राय ये है कि वहां पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और संसार, ये सब का अभाव हो जाता है। जैसे रात को आपको नींद आई, तो नींद में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। कहाँ है दुनिया, कहाँ है शरीर? नहीं। ये आत्मज्ञान ये है। वहां जीवन तो है, पर विषय नहीं है। कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई दुनिया भी नहीं, पर जीवित है वो। उसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा विषय नहीं बनता, वो शुद्ध चेतन है और सबके अंदर रहता है। पशु पक्षी सब जानते हैं हित अनित को। वो जानने वाला ही परमात्मा है। अब उसको सब भूल जाते हैं। वो क्या जानते हैं? शरीर को, संसार को, मन बुद्धि को। आत्मा उनसे सबसे परे है। आप पूछते जाइए। जी। स्वामी जी, शक्तिपात के बाद भी आपको 10 साल लगे। क्या शक्तिपात से हम उसी वक्त मंजिल को नहीं पा सकते? शक्तिपात आपको अनुभव देगा। उस अनुभव के सहारे
जब आप जिंदगी में प्रैक्टिकल करना सीख जाओगे, उसके लिए शक्तिपात है। वो ऐसा है जैसे हवा, हवा से सब प्राणी जिंदा है, और हवा का आधार आकाश है। आकाश का भी आधार चिदाकाश है। चेतना का आकाश अलग है, भूताकाश अलग है। ऐसे रहस्य की दुनिया है। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। अंत में समझ भी गिर गया। अब क्या बचा? नासमझ हो गया। वो नासमझ की अवस्था, विषय रहित हो गया। उस विषय रहित को आत्मा कहते हैं। आत्मा विषय में नहीं आता। इसको कोई बिरले जानता है। बाकी मन बुद्धि विषय तक जाएगा, आत्मा में नहीं जा सकता हो। आत्मा में सिर्फ गुरु ले जाता है। बिना गुरु मिले आत्मज्ञान नहीं होगा। और आत्मा वाला गुरु बहुत मुश्किल है। साधन वाले गुरु बहुत है। हम्म। स्वामी जी, जब आप अपने गुरु का स्मरण करते हैं तो आपको उनकी क्या बात हम्म। याद आती है? वहां सब कुछ खो जाता है। जैसे गहरी नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था में कोई दुनिया नहीं है। ना कोई शरीर है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। वहां सब एकाकार हो गया। अज्ञात की दुनिया है। अज्ञात से एकाकार होना, यही अस्तित्व ब्रह्मांड का ज्ञान है। अज्ञात से एकाकार, वही आत्मज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। बाकी सब विषय है। वहां ना कोई प्रश्न है, ना कोई उत्तर है। सब अज्ञात है। स्वामी जी, जिज्ञासुओं के कुछ प्रश्न ले हाँ। लेते हैं। ओके। जी। श्याम नारायण जी पूछते हैं कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है? हम्म। आत्मज्ञान से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। अंतर कुछ नहीं है, अवस्थाओं का अंतर है। इनका एक और प्रश्न है स्वामी जी। हम्म। मेरी आत्मा मतलब मैं ही तो हूँ। मैं आत्मा से अलग नहीं हम्म। हूँ। मैं आत्मा से अलग हम्म। नहीं हूँ। जीव भाव मिट हम्म। जाए तो आत्मा प्रकट हो हम्म। जाती है। ऐसा ही है ना पूज्य हम्म। श्री? हाँ, बिल्कुल। ये सब अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक और प्रश्न है स्वामी जी। आत्मा का स्पष्ट वेदन 1 सेकंड में कैसे होगा जब हम शरीर से बिल्कुल अलग हो जाएं, शरीर को अलग से देख सकें? उसकी कोई कंडीशन नहीं है। जी। इनका मतलब है कि वो जैसे निरंतर साक्षी, जानता है। हाँ हाँ, बोलिए। इनका मतलब है जैसे अगर हम साक्षी भाव में जानने वाले में स्थित हो जाएं तो क्या तब हम एक क्षण में जा सकते हैं, जी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। 1 सेकंड टाइम फैक्टर की इकाई है। अगर 1 सेकंड में आप जीने लगे तो टाइम फैक्टर को कवर अप कर लोगे आप। और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। बस 1 सेकंड को आपको पकड़ना है। 1 सेकंड में जिसको जीना आया, उसी को आत्मज्ञान होता है। 1 सेकंड में कोई बिरले जीता है। ठीक है स्वामी जी, अब एंड करते हैं। ओके। जी। आज की चर्चा से हमने ये जाना कि नदियां अपने आप ही समंदर तक नहीं पहुंचती। कोई ढलान उन्हें रास्ता देती है। ठीक उसी तरह आत्मा भी अपने आप परमात्मा तक नहीं पहुंचती। कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु इसे दिशा देता है।
गुरु का स्पर्श चेतना को जगा देता है। गुरु की दृष्टि केवल आंखों पर ही नहीं पड़ती, वह भाग्य की रेखाएं भी बदल देती है। जिसे गुरु मिल गया उसे रास्ता मिल गया, और जिसे रास्ता मिल गया उसे मंजिल की चिंता नहीं रही। अपना अनमोल समय देने के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद।